मोहतरम हजरात, मुकाशिफतुल कुलूब में एक रिवायत नकल की है इमाम गजाली ने। वो फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को पैदा फरमाया। उसके पैर रुए ज़मीन पर जहां तक इंसान रह रहे हैं उसके पैर मौजूद है, और उसका सर अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श मुअल्ला के नीचे रखा। उसकी मसाफत एक कांधे से दूसरे कांधे तक यानी मशरिक व मगरिब में है। जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ता है तो उस फरिश्ते को रब्बे हकीकी इरशाद फरमाता है कि तू गोता लगा, गोता जन हो जा। और जब वो गोता जन होता है, जब वो अपने सर को उठाता है तो कुछ पानी के कतरात गिरते हैं। अल्लाह ताला उसके बदले में हर कतरे के इव्ज में एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, और वो फरिश्ता उस फरिश्ते को अल्लाह ताला काम दे देता है कि तू हमेशा हमेशा उस बंदाए मोमिन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहे कि जिसने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ी है। मोहतरम हज़रात, एक रिवायत में ये भी आता है कि बेशुमार इंसान इबादत करता है, नमाजें इंसान पढ़ता है, रोज़े इंसान रखता है, मगर कोई ये साबित नहीं कर सकता मेरी नमाज परवरदिगार की बारगाह में कबूल है या नहीं, रोज़ा मकबूल है कि नहीं, ज़कात कबूल है कि नहीं। ये तमाम आमाले सालिहा करता है इंसान, आमाले मुस्तहब्बा करता है इंसान, नमाजों की पाबंदी करता है इंसान, रोज़ों की, मगर याद रखना कबूल उसी की है जो सही तौर पर हल्का इस्लाम में दाखिल है। हदीस पाक में आता है इस्लाम में वो दाखिल है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि एक शख्स देहाती आका करीम की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका वफाशार, आपका चाहने वाला मेरे करीब आया है और वो कहता है कलमा पढ़। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक कहता है। फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो कहता है रोज़ा रख, तो मेरे सरकार ने फरमाया ठीक कहता है। फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो कहता है नमाज पढ़, तो मेरे आका ने फरमाया वो ठीक कहता है। मोहतरम हजरात, उस शख्स ने कहा था, उस देहाती ने कहा था, या रसूल अल्लाह ईमान क्या चीज़ है। हे मेरे आका, जैसे उसने कलमे को कहा मैंने कलमा पढ़ लिया, उसने रोजे को कहा मैंने रोजा रख लिया। हे मेरे आका, उसने हज को कहा साहिब इस्तिताअत होने के बाद मेरे आका मैं हज कर लूंगा। मतलब क्या निकला कि मेरे आका आपके फरमान के मुताबिक जैसे उसने कहा मैंने मान लिया, नमाज को कहा मैंने पढ़ ली, रोजे को कहा मैंने अदा कर दिया। ए मेरे आका, क्या इसके इव्ज़ में कुछ मिलेगा? मेरे आका से कहा जा रहा है, सरकार फरमाते हैं नमाज पढ़ना तेरी जिम्मेदारी, कलमा अदा करना तेरी जिम्मेदारी, ज़कात का देना तेरी जिम्मेदारी, हज का करना तेरी जिम्मेदारी। वे सुन ले, अगर नमाजों को तू अदा कर ले, रोजों को तू अदा कर ले, कलमे को तू पढ़ ले, तो कलमे का पढ़ना ये तेरी जिम्मेदारी है, बदले में जन्नत दिलाना मोहम्मद की जिम्मेदारी। ये तमाम चीजें तेरी जिम्मेदारी, बदले में जन्नत दिलाना मोहम्मद की जिम्मेदारी। मोहतरम हजरात, ये मेरे आका हैं जो रहते जमीन पर हैं, हुकूमत आसमान पर कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं वो मालिक के कोनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मोहतरम हजरात, मैं ये कह रहा था कि इंसान ने नमाज अदा की खबर नहीं, रोजा रखा पता नहीं, सजदा किया उसको खबर नहीं, खुरूज बिस्मी अदा किया मगर पता नहीं नमाज मेरी कबूल है कि नहीं, रोजा मेरा कबूल है कि नहीं, ज़कात मैंने दी मगर कबूल है कि नहीं, इसको खबर नहीं, इसको पता ही नहीं। मगर फुक़हा फरमाते हैं अगर नमाज में क़याम कर लिया, फिर उसने क़याम करने के बाद रुकू किया, सुजूद भी कर लिया, कायदा आखिरा कर लिया, खुरूज बिस्मी कर लिया, अगर ये करने के बाद उसके ख्याल में ये आ गया कि आओ नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ दे, तो फुक़हा फरमाते हैं ये इस बात की हुज्जत है, इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत आकिल रज़ा साहब मुरादाबादी, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। मतलब ये है कि खबर किसी को नहीं मेरी इबादत कबूल है कि नहीं, मगर नमाज के बाद अगर दिल में ख्याल आ गया मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ लिया जाए तो इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को कबूल फरमा लिया। मोहतरम हजरात, और आका करीम ने तो दुनिया वालों को एक मिजाज दिया, एक सबक दिया, अखलाक आज़ीमा के
एक ऐसा किरदार पेश किया है मेरे सरकार ने कि उस किरदार से ये पूरी रूए ज़मीन जलथर बन गई है। आका करीम ने ऐसा अखलाक अज़ीमा पेश किया है, आज बेशुमार मोमिनीन को परेशान किया जा रहा है। मगर याद रखना, मेरे आका ने फरमाया है कि जो बेहयाई में जब मुसलमान आ जाएंगे और गुनाहों की दलदल में फंसने लगेंगे, अपने गुनाहों पर शर्मसार नहीं होंगे, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। मोहतरम हजरात, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ का इल्म दिया, हर तरीका बताया। और मेरे सरकार के इल्म की बात की जाए तो आका करीम ने वो बता दिया जो गुज़िश्ता ज़माने में भी नहीं हुआ था। मतलब ये गुजरे हुए ज़माने में अगर कुछ हो जा तो उसकी खबर होती है, उसका पता होता है। मगर मेरे सरकार ने वो चीज़ें बता दी जो आने वाले ज़माने की है और इसकी खबर कोई नहीं दे सकता। मोहतरम हज़रात, एक शख्स आ रहा है और वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप क्यों खड़े हैं? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है। आका करीम ने फरमाया, मैं इंतजार कर रहा हूँ तो इस्लाम में दाखिल हो जा। तो वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, आप इसी के मुंतजिर हैं? आका करीम ने फरमाया, हाँ मैं इस बात का मुंतजिर हूँ। तो उसने कहा था, मैं शिकार करके आ रहा हूँ, बताओ या रसूल अल्लाह, मैं शिकार करने के बाद जो लाया हूँ वो मरे हुए के जिंदा? सरकार ने फरमाया, वो मुर्दा है। फिर कहने लगा, अगर ये इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो मेरे आका का आपका कलमा मैं भी पढ़ लूंगा। अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़ीमा तो देखो। मोहतरम हज़रात, वो जो शिकार करके आया है, सरकार ये भी बता रहे हैं कि वो मुर्दा है, और आका करीम ये भी फरमा रहे हैं, बता तू चाहता क्या है? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस्लाम में दाखिल कर ले, आप इसको हल्का इस्लाम में दाखिल कर ले। मेरे सरकार ने कहा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? या जबान से बोलूं, क्या इशारा करूं? इतना कहना था। वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इशारा करें, आप चाहे तो जबान से कहे। मेरे आका करीम ने अपनी हथेलियों का इशारा किया था। वो जो मुर्दा शिकार करके ला रहा था, सरकार के इशारे पर, मोहतरम हज़रात, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी रसूल होने की भी दलील पेश कर रहा था, रसूल होने की वहदानियत और अल्लाह की वहदानियत को इकरार कर रहा था। और मेरे सरकार अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं, इस बात का भी इकरार कर रहा था। ये सरकार की शान है। जब उस शख्स ने देखा कि मेरे सरकार ने इस्लाम में दाखिल कर लिया, बेजानदार चीज को बेजानदार बता दिया, बगैर देखे ये बता दिया कि मुर्दा है, फिर उसको जिंदा भी कर दिया। ये आका जो कर दे वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा नबी होगा, वो हकीकी सच्चा नबी होगा। मेरे सरकार ने जब ये कहा, मोहतरम हज़रात, ना पढ़ ले, हल्का इस्लाम में दाखिल हो जा, कलमा शहादत पढ़ ले। अब कहता है, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अब वो घर चला गया, मगर अपने कबीले को इकट्ठा कर लिया, दूसरे कबीले को इकट्ठा कर लिया। तमाम कबाइल को इकट्ठा करने के बाद तमाम कबीलों ने पूछा, अना तू क्या कहना चाह रहा है? सरकार मदीना की कौन सी शान की वजाहत करना चाहता है, कौन सी शान बयान करना चाहता है? वो कहता है, और लोगों, मैंने देखा सरकार ने फला चीज को जिंदा किया, सरकार के नाम पर हल्का इस्लाम में मैं दाखिल हो गया। मोहतरम हजरात, इतना कहना था, तमाम लोग मेरे नबी के कदमों में आ गए और कदमे नबी को चूम कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए और कहते थे, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। ये सरकार की शान है। और मोहतरम हजरात, हो ना क्यों ना हो, सरकार का अखलाक अज़ीमा ही ऐसा था। मेरे सरकार को जो देखता आका करीम का हो जाया करता था। ये सरकार की शान है। मोहतरम हजरात, अखलाक कैसे गोहर लुटाए कि पूरी रूए ज़मीन में, यानी जो आज भी उनके किरदार के साए में अपनी जिंदगी को गुजारेगा तो अल्लाह ताला उसके कदमों में कामयाबी को डाल देगा। इंसान के हाथ में, वो चाहे कामयाबी हासिल कर ले, चाहे कामयाबी हासिल ना करे। और मेरे सरकार की बारगाह में जो आया, खाली हाथ कभी नहीं गया। मोहतरम हजरात, एक शख्स है, एक बच्चा है जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, और उसकी माँ भी मोमिना नहीं है, गैर मोमिना है। मगर वो बच्चा अपनी माँ के कपड़े देखता है। क्या देखता है? अपनी माँ के कपड़े देखता है कि माँ तेरे कपड़े फटे हुए हैं, लाओ मैं चचा के पास चला जाता हूँ। क्या कहता है? मैं चचा के पास चला जाता हूँ और चचा से कपड़े लेकर के आता हूँ। माँ ने कहा, बेटे ठीक है। जब वो चचा के पास गया तो चचा ने उसको कपड़े नहीं दिए, चचा ने उसको वापस कर दिया। अब माँ उसकी मुंतजिर है कि बेटे चचा ने क्या कह दिया। वो बच्चा अर्ज करता था, ए माँ,
चचा ने तो मना कर दिया है, मगर रास्ते में एक साहिब मिल गए, रास्ते में एक राहिब मिल गए। वो कहते हैं मैं सरकार का साथी हूँ, सरकार का सिहाबी हूँ, सरकार के पास रहता हूँ, आका का मैंने कलमा पढ़ा है, तुम क्यों उनसे मांग रहे हो, क्यों अपने चचा के पास गए? आओ तुम तो मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाओ, इसलिए कि तुम्हारा चचा देगा वो खत्म हो जाएगा, मगर मुस्तफ़ा जिसको भीख देते हैं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो दिया हुआ सामान खत्म नहीं होता। मोहतरम हजरात, आका करीम की जब बात की तो उसकी माँ ने कहा था, ए बेटा तू नबी के पास मत जाना, नबी के कदमों में मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है जो मोहम्मद को देखता है वो मोहम्मद ही का हो जाता है। माँ ने जब ये कहा था तो बेटे ने कहा, माँ मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती, मैं सरकार के पास जरूर जाऊंगा, मैं आका के कदमों में हाजिरी दूंगा। माँ ने कहा था, बेटा तुम मत जाना, इसलिए कि जो उनके पास गया उनके मजहब को इख्तियार कर लिया, हल्का इस्लाम में दाखिल कर लिया। मेरे सरकार की जब ये बात उस बच्चे ने सुनी, माँ से कहने लगा, अनम्मा मैं चाहूंगा तो जरूर, मगर नबी की आंखों से आंखें ना मिलाऊंगा, नबी के दूर रहूंगा, नबी के करीब ना जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो बच्चा घर से तो निकल गया, मगर जाने के बाद सरकार की इहानत कर रहा है, सरकार को इस्तिग़फ़ार से बात कर रहा है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात कर रहा है जैसे इंसान इंसान से बात कर रहा है, यानी आम इंसान से बात कर रहा है। मेरे सरकार को कुछ अहमियत नहीं देता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु, और बच्चे की वफादारी देखिए, बच्चे की वफादारी, नॉन मुस्लिम है, हल्का इस्लाम में दाखिल नहीं, मगर माँ की इज्जत कर रहा है, माँ का अदब और एहतराम कर रहा है। आज मुसलमान है, हल्का इस्लाम में दाखिल है, कलमा पढ़ता है, अपने आप को मुसलमान कहता है और माँ की इहानत करता है, अपने वालिदैन को इस्तिग़फ़ार से देखता है, बल्कि ऊंची आवाजों में भी बात करता है। मगर वो बच्चा जो नॉन मुस्लिम है, याद रखना वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिशन का रास्ता बता रहा है। और वाकई माँ की अजमत बयान करने के लिए वो जरूरी नहीं जबान से बयान करे, बल्कि उसका अमल बता रहा है कि माँ की ताज़ीम करनी चाहिए। बल्कि उसने ये दुनिया वालों को दावत फिक्र दे दी, ये दस्तूर दे दिया, और लोगों माँ को खुदा ने वो अजमत कमाल दी, उसकी दुआ पर मुसीबत भी टाल दी। खुदा ने माँ को वो अजमत कमाल दी, उसकी दुआ पर मुसीबत भी टाल दी। और खुदा ने माँ के प्यार की कुछ ऐसी मिसाल दी, खुदा ने माँ के प्यार की कुछ ऐसी मिसाल दी, हर जन्नत उठाकर उसके कदमों में डाल दी।